हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 14 क्रेज तीव्र जिज्ञासा का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरु जी। तो चलो करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 14 क्रेज तीव्र जिज्ञासा का हिंदी ट्रांसलेशन जानना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेयर विथ योर क्लासमेट। क्लासमेट मीन्स होता है सहपाठी। शेयर साझा कीजिए किसको, एन एक्सपीरियंस अनुभव को, ऑफ ट्रेवलिंग टू एनी डिस्टेंस प्लेस। अगर आपने कभी दूर के स्थानों की यात्रा की है तो अपने क्लासमेट से अनुभव को साझा कीजिए, ऐसा है। तो क्रेज तीव्र जिज्ञासा है ना, तो इसी पर आधारित है। आदमी ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, वही है ये। तो देखते हैं पहला पैराग्राफ में क्या है। अ न्यू एज डिसीज, एज युग समय, डिसीज बीमारी, दैट हैज़ बीन स्प्रेडिंग अर्थात फैल रही। स्प्रेडिंग मीन्स क्या होगा, फैल रही, फास्ट तेज। गोज बाई द नेम ट्रेवेलिया अर्थात ट्रेवेलिया ही होगा ये। तो अ न्यू एज डिजीज आधुनिक समय में एक नई बीमारी तेजी से फैल रही है जिसे ट्रेवेलिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रेवेलिया नाम से जाना जाता है। ट्रेवेलिया नाम से जाना जाता है। द रूट कॉज, रूट मीन्स होता है जड़। रूट मीन्स क्या होगा, जड़, और कॉज कारण। तो ये हो जाएगा मुख्य कारण। फॉर दिस मॉडर्न डे डिजीज इज द ट्रेवल बग। बग मीन्स कीड़ा कीटाणु, ट्रेवल यात्रा वाला कीटाणु। तो ये हो जाएगा वर्तमान समय की इस बीमारी का मुख्य कारण यात्रा कीटाणु है। क्या है? ट्रेवल बग है, यात्रा कीटाणु है। अर्थात वर्तमान समय की इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? यात्रा कीटाणु है। द डिसीज particularly has a tendency to affect wealthy people। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि यह जो बीमारी है किस लोगों को प्रभावित करती है, वह बता रहा है। जो डिजीज है, बीमारी है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली विशेषकर, यह मुख्यतः टेंडेंसी अर्थात प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स क्या होगा, प्रवृत्ति या स्वभाव, अफेक्ट प्रभावित करती है वेल्थी पीपल धनवान व्यक्ति को। तो इस बीमारी की प्रवृत्ति मुख्यतः धनी लोगों को प्रभाव में लाती है, उसको प्रभावित करती है। द सिम्टम्स, सिम्टम मीन्स होता है लक्षण। कोई बीमारी होता है तो कैसे पता चलेगा कि उसको कुछ लग रहा है, तो उसी को कहा जाता है सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर रेस्टलेसनेस, है ना। क्या बोलेंगे? रेस्टलेसनेस अर्थात व्याकुलता या बेचैनी। इन अर्ली शुरुआत में, है ना। स्प्रिंग ऋतु का नाम है। एंड जस्ट आफ्टर विंटर, विंटर मीन्स सर्दी और स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। तो इस बीमारी के लक्षणों की व्याकुलता जो है अधिकतर बसंत के प्रारंभ और जाड़ों के ठीक बाद में उत्पन्न होती है, क्योंकि आफ्टर है तो विंटर के बाद क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। पीपल बिकम ईगर, ईगर मीन्स होता है उत्सुक, पीपल लोग, है ना। फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेस, जो टूरिस्ट प्लेस है, स्थान है, स्थानों हैं, है ना, यात्रा करने वाला स्थान है, उसके लिए क्या हो जाते हैं, ईगर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। किस कारण? इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के। तो क्या हो जाएगा, ये लोग भ्रमण पर्यटन वाले स्थानों की सूचनाएं लेने को उत्सुक होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? उत्सुक, ईगर होने लगते हैं। और क्या हो जाएगा? एंड और एंजाइटली कॉन्टैक्ट ट्रेवल एजेंट, और उत्सुकतावश, है ना। इसको क्या पढ़ोगे? एक्सेसली
इसको क्या पढ़ेंगे, एनेक्सियसली या एक्सियसली पढ़ सकते हैं इसको। इसका तात्पर्य होता है उत्सुकता से। कॉन्टैक्ट संपर्क करते हैं, ट्रेवल एजेंट जो यात्रा करने वाले एजेंट प्रतिनिधि होते हैं ना उसको, तो यह हो जाएगा। और ज्वलंत इच्छा के कारण, है ना, अधिक उत्सुकता के कारण से यात्रा प्रतिनिधि से संपर्क बनाते हैं, संपर्क करते हैं। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्रोचर्स ड्यूरिंग दिस फेज, अर्थात इस बदलाव से संबंधित फोटो लेख युक्त रंगीन पुस्तकें अर्थात तस्वीरें इकट्ठी करने में व्यस्त हो जाते हैं, है ना, कलेक्ट करने में क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। उसके पश्चात है द फाइनल सीजनल मौसमी और बस्ट धमाका ऑफ द डिजीज कैन बी सीन अराउंड द टाइम, अर्थात समय के लगभग ऑफ द समर वेकेशन, अर्थात गर्मी की छुट्टी में। तो सीजनल आउटबर्स्ट मौसमी विस्फोट होता है, मतलब ज़्यादा तीव्र हो जाता है। तो इस बीमारी का अंतिम मौसमी धमाका जो है ग्रीष्म अवकाश के आसपास दिखाई देने लगता है, अर्थात क्या हो जाएगा, जब गर्मी की छुट्टी होती है तब, है ना, उससे पूर्व ही लोगों में भ्रमण करने की इच्छा जो है प्रकट होने लगती है और कहीं बाहर पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी चाहिए, ऐसा सोचते रहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। अब जानते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या है। तो इस पैराग्राफ में देखिए, दो अफेक्टेड वे प्रभावित होते हैं बाय द ट्रेवल बग, यात्रा कीटाणु का डिसाइड निर्णय लेते हैं टू बोर्ड अ ट्रेन, रेलगाड़ी, बस, अ प्लेन टू फॉरेन, विदेश, है ना, प्लेस, जगह, लाइफ के समान, थाउजेंड, हजारों ऑफ अदर अफेक्टेड, दूसरा जो प्रभावित है बाय द डिजीज, बीमारी से, अर्थात ये क्या हो जाएगा, वे लोग जो यात्रा के कीटाणु से प्रभावित होते हैं, है ना, वे लोग जो यात्रा के कीटाणु से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कोई क्या करता है, ट्रेन, रेलगाड़ी, बस अथवा प्लेन, हवाई जहाज से विदेश का भ्रमण करने का निश्चय कर लेते हैं, ठीक है ना, कैसे, लाइक यहाँ पर ठीक हो गया। उसी प्रकार जैसे अन्य हजारों लोग भी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, जो 1000 लोग भी है उससे बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे ही है। अब उसके बाद क्या है, पीपल ट्रेवल, लोग जो है यात्रा करते हैं, नॉट बिकॉज, यात्रा इसलिए नहीं करता क्योंकि, ऐसा है ना, लोग इसलिए यात्रा नहीं करते हैं कि दे, वे आर नेसेसरली इंटरेस्टेड, नेसेसरी मतलब होता है अनिवार्य, नेसेसरी मतलब क्या होगा, अनिवार्य, और नेसेसरली मतलब अनिवार्य रूप से, इंटरेस्टेड जो इच्छुक होते हैं, आर अट्रैक्टेड बाय अ प्लेस, या आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, प्लेस जगह, बट मोर बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप द बग, क्योंकि वो स्टॉप नहीं कर सकता कि इसको, बग को, कीटाणु लग गए है उसको। तो लोग इसलिए यात्रा नहीं करते कि वे तीव्रता से इच्छुक है ना। अब यात्रा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो क्या है, तीव्रता से क्या है, इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, उसलिए नहीं, अथवा उस स्थान से वे आकर्षित है, या अट्रैक्ट बाय अ प्लेस, उस स्थान से आकर्षित है, बट लेकिन मोर बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप द बग, अब इसलिए यात्रा करते हैं ये बता रहे हैं ना, लेकिन कहीं अधिक वे यात्रा कीटाणु को रोक नहीं सकते इसलिए करते हैं, अर्थात औरों की तरह यात्रा का भूत चढ़ जाता है उन पर, है ना, क्या चढ़ गया उस पर, यात्रा का भूत चढ़ गया, इवन विथ इन द कंट्री। अब देखो यहां तक कि इवन विथ इन द कंट्री वन कैन फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, अवलोकन करना, है ना, द साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट है ना, बुरा प्रभाव है ऑफ द डिजीज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तक कि देश के अंदर, विथ इन द कंट्री, यहाँ तक कि देश के अंदर ही इस बीमारी का सह प्रभाव अर्थात साइड इफेक्ट
समय समय पर देखा जा सकता है। जो साइड इफ़ेक्ट है इस बीमारी का, यात्रा करने वाले बीमारी का, वो समय समय पर देखा जा सकता है। जैसे एक आदमी यात्रा करता है तो दूसरे आदमी भी सोचेगा कि वो घूमने गया था तो मैं भी जाऊं, ये वाला कीड़ा है यात्रा करने का। और ये किस पर अधिक होता है? जो धनवान पीपल है, वेल्थी पीपल है, पैसा रहेगा तभी तो जाएगा घूमने, तो ऐसा होता है। तो नेक्स्ट देखो, व्हाट मेक्स अ पर्सन वांट टू ट्रेवल। कोई व्यक्ति किस कारण से यात्रा करता है ये बता रहा है, या करने की इच्छा करता है। व्हाट मेक्स अ पर्सन वांट टू ट्रेवल, अर्थात कोई व्यक्ति किस कारण से यात्रा करने की इच्छा करता है। देखो, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, है ना, लोग फ्रॉम से डिफरेंट, अलग अलग कंट्री, देशों से, हैव डिफरेंट पर्पस, तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग पर्पस, अलग अलग उद्देश्यों, पर्पस मीन्स उद्देश्य और पर्पस मीन्स उद्देश्यों, इन ट्रेवलिंग, अर्थात यात्रा करते हैं। तो विभिन्न देशों के लोगों के यात्रा करने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अमेरिकन्स लोग किस कारण से यात्रा करते हैं वह बताया गया है इस लाइन में। तो अमेरिकन, जो अमेरिकी लोग हैं, और फोन अर्थात शौकीन होते हैं, फोन भी इसको होगा शौकीन, टू टेकिंग पिक्चर्स, अर्थात चित्र लेने के शौकीन होते हैं, ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप का, एट प्लेस, उस प्लेसेस, उस जगहों का। अब कौन सी जगह? ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ऐतिहासिक रुचि के कारण, लाइक द ताजमहल एंड द मुगल गार्डन, अ विनीत ऑफ आर्च ऑफ भूल भुलैया, और विथ अ चद्दर इन देयर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऐसा है, लंबा हो गया ना। यहाँ से देखते हैं, कहाँ से? अमेरिकन आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ देमसेल्व्स एट प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट लाइक द ताजमहल। ठीक है, तो अमेरिकन लोग इसके शौकीन होते हैं कि वे ऐतिहासिक अभिरुचि के स्थानों, जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है, ऐतिहासिक अभिरुचि के जो स्थान है, प्लेस है, ठीक है, लाइक जैसे कि कौन सा है? ताजमहल, और क्या है? मुगल गार्डन, अब बीनीथ ऑफ आर्च लिखा है ना, और भूल भुलैया, तो भूल भुलैया के मेहराब के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, मेहराब के नीचे, या विथ अ चद्दर इन देयर हैंड्स, अब उसके हाथों में क्या होगा देखो, अथवा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के सामने हाथों में चद्दर लिए, चद्दर चढ़ाया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उसके दरबार पर के सामने हाथों में चद्दर लिए अपने फ़ोटो खिंचवाएं, इसलिए इंटरेस्ट होते हैं कौन? अमेरिकन लोग, तो इसलिए यात्रा करते हैं। अब देखो, वन वंडर ऑफ देयर अर्ज टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंट, अर्थात प्रमाण, ऑफ देयर ट्रेवल्स, अर्थात यात्रा का। तो कोई व्यक्ति उनकी इस तीव्र इच्छा को सोचता है कि उनकी यात्रा के सही प्रमाण गवाह के रूप में इकट्ठे करता है ना। अब जहाँ जहाँ गए फ़ोटो खींच लिए कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किए, गए, क्या किए, गए। तो अर्ज मीन्स होता है आग्रह, क्या होगा? आग्रह। और यहाँ पर जाने डॉक्यूमेंट्री, तो प्रमाण के अभिलेख है, एविडेंस, प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण के अभिलेख, और एविडेंस मीन्स गवाह होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, उसको कहेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई व्यक्ति उनकी इस तीव्र इच्छा को सोचता है और उनकी यात्रा के सही प्रमाण गवाह के रूप में इकट्ठे करता है। ये करते हैं अमेरिकन लोग, ठीक है। अब देखो जर्मन लोग क्या करते हैं। तो जर्मन्स ऑन द अदर हैंड, अर्थात जर्मन लोग इसके विपरीत, किसके विपरीत? अमेरिका के विपरीत, और ईगर, उत्सुक होते हैं टू चेक द ऑथेंटिसिटी, अर्थात प्रामाणिकता,
ठीक है, सत्यता, प्रमाणता ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड इन द गाइड बुक। तो जर्मन लोग इसके विपरीत सूचना पुस्तक में, गाइड बुक में, ठीक है, किसमें, गाइड बुक में उपलब्ध विवरण, जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण है ना, जो प्रोवाइड हुआ है उसमें विवरण की सत्यता अर्थात प्रमाणता के निरीक्षण, जांच करने के लिए उत्सुक होते हैं, ईगर होते हैं। ऐसा करते हैं जर्मन लोग। दे आर स्पेशली कीन, कीन मीन्स उत्सुक, स्पेशल विशिष्ट तौर पर। तो विशेषता क्या करते हैं, कीन टू चेक, तो जांच करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो वे विशेषता यह जांच करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वेदर द लोकेशन ऑफ जंतर मंतर इज एक्चुअली इन दिल्ली, है ना। तो विशेषता यह जांच करने के लिए तीव्र इच्छा करते हैं कि जंतर मंतर जो है वास्तव में दिल्ली में है। कहाँ पर है, एक्चुअली दिल्ली में है, वास्तव में दिल्ली में है, इल्सवेयर या अथवा कहीं दूसरी जगह पर है। दे आल्सो चेक ईगरली, तो वे उत्सुकतावश और क्या चेक करते हैं, वे क्या चेक करते हैं, वेदर द ओल्ड मैन हु वॉक आउट ऑफ द बिग क्लॉक इन द सलरजग म्यूजियम एक्चुअली डस सो व्हेन द क्लॉक स्ट्रिक्स 12। अब यहां पर क्या करता है, देखो, वेदर द ओल्ड मैन हु वॉक, जो ओल्ड मैन है ना, वृद्ध व्यक्ति है, वो क्या करता है, चलता है कि नहीं, ऐसा होगा, है ना, अथवा कहीं दूसरी जगह पर है, ये वाला बताया। तो वे उत्सुकता से यह भी जांच करते हैं कि वृद्ध आदमी जो कहाँ पर है, यहाँ पर सलरजग म्यूजियम है, वहाँ पर म्यूजियम में एक बड़ी घड़ी अर्थात एक जो बिग क्लॉक है, क्या है, बिग क्लॉक है, से बाहर निकलता है कि नहीं, एक्चुअल में निकलता है कि नहीं, वॉक करता है कि नहीं, है ना। जब क्लॉक स्टार्ट 12, है ना, जब 12 बजते हैं रात के, है ना, क्या वास्तव में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं जब निकलता है, तो ऐसा जर्मन लोग सोचते हैं, उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। द जर्मन नेशनल मैक्स, है ना, तो नेशनल मीन्स होता है राष्ट्र, क्या होगा, राष्ट्र। तो जर्मन अर्थात जर्मन व्यक्ति, है ना, जर्मनी का व्यक्ति, श्योर पक्का कर लेते हैं, टू टिक ऑफ द डिटेल्स, जो डिटेल्स हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं, इन हिज गाइड बुक, जो अपने विवरण वाला पुस्तक पकड़े रहता है, उसमें नोट कर लेता है। व्हेन ही इज सेटिस्फाइड, जब वह संतुष्ट हो जाता है, उसे सेटिस्फाइड हो जाता है, दैट ही हैज़ नॉट बीन डिसीव्ड, ही हैज़ नॉट बीन डिसीव्ड, अर्थात धोखे में आना, डिसीव मीन्स होता है कि, तो यहाँ पर नॉट बीन लिखा है तो वह धोखे में नहीं है, जो बोल रहा था वो, ऐसा वाला सोचते हैं। तो एक जर्मन व्यक्ति अपनी सूचना पुस्तक में अर्थात गाइड बुक में उसी स्थिति में विवरण अंकित करता है जब वह संतुष्ट हो जाता है कि उसे धोखा नहीं दिया गया है, रिसीव नहीं किया गया है। अर्थात क्या हो जाएगा, उसे जो प्रमाण हुए हैं वे सब निरीक्षण में सत्य पाए गए हैं, ऐसा है ना, जिनकी स्वयं ने अपनी तरह जांच पड़ताल कर ली है। तो डिसाइड करता है ना, कि इसको चेक किया जाए, और चेक करता है, हाँ जो भी जानकारी है वह सब सही है, तब वह उसको नोट करेगा, हाँ मैंने जांच पड़ताल कर लिया है और ये सब जो है क्या है, सही। इस तरह से करते हैं जर्मन लोग। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, देयर इज अनदर वे, एक दूसरी तरह से, वे मीन्स रास्ता, है ना, दैट इज डिसीज हैज मेड इट्स स्ट्रेंज अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स होता है स्थिति, प्रदर्शन, दिखाई देना। तो एक दूसरी तरह से भी यह बीमारी अपनी विचित्र स्थिति में हमारे सामने प्रकट होती है। ये होगा कौन सी स्थिति में, स्ट्रेंज स्थिति में, विचित्र स्थिति में हमारे सामने प्रकट होती है क्या, बीमारी। कौन सी बीमारी, ट्रेवल बग वाला, यात्रा करने की बीमारी, है ना। मोस्ट ऑफ द अर्बन, जो शहरी लोग हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या, ट्रेवल नाउ अ डे
डेज बिकॉज दे हैव कॉट, कि वे जो है पकड़े गए हैं किससे, द इन्फेक्शन जो संक्रमण है, फ्रॉम अदर इन द ऑफिस जो कार्यालय है उसमें पकड़े गए। तो देखो यहाँ पर क्या है, द अर्बन पॉपुलेशन, तो मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, तो अधिकांश शहरी जनता या शहर में रहने वाले लोग ट्रेवल यात्रा करते हैं, है ना, नाउ डे लिखा है, तो आज के समय में यात्रा करती है। तो आज के समय में क्या करती है, यात्रा करती है, बिकॉज क्योंकि दे वे हैव कॉट, क्योंकि वे जो है पकड़े जाते हैं कहाँ पर, इन्फेक्शन ऑफ अदर इन द ऑफिस, तो ऑफिस में अन्य लोगों को यात्रा के लिए योजना बनाते देखा है ना, तो वे भी उससे क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, प्रभावित हो गए। इसलिए अब देखो यहाँ पर इफ़, यदि अ कलीग जो सहकर्मी है, जो साथ में काम करते हैं, इन द ऑफिस जो कार्यालय में है, हैज़ अप्लाइड आवेदन देते हैं, फॉर अ लीव ट्रेवल कंसेशन, तो यात्रा कर रहे हैं तो उसमें छूट मिले, है ना, यात्रा करने के लिए क्या लीव लिए, छुट्टी ले, द वायरस इज श्योर, तो जो वायरस विषाणु है पक्का है, टू स्प्रेड टू अदर, कि यह स्प्रेड फैल रही है अदर दूसरे में, ये पक्का हो गया यदि कोई सपाटी है ना, इफ़ यदि इफ़ अ कलीग इन द ऑफिस हैज़ अप्लाइड फॉर अ लीव ट्रेवल कंसेशन, द वायरस इज श्योर टू स्प्रेड टू अदर्स, अर्थात यदि कोई सहयोगी यात्रा के लिए यात्रा अवकाश लेता है, सुविधा प्राप्त करना चाहता है, तो ये तो कन्फर्म हो जाता है कि, है ना, सुविधा लेने के लिए क्या करता है, प्रार्थना पत्र लिखता है, आवेदन पत्र लिखता है, तो इसका विषैला प्रभाव निश्चित ही अन्य साथियों पर पड़ता है, जो अन्य कलीग है उस पर इसका प्रभाव जो है पड़ता है, अर्थात अन्य साथी को यात्रा पर जाते देख औरों पर देखा देखी का प्रभाव जो है पड़ने लगा है, ये तो कन्फर्म हो जाता है, श्योर हो जाता है कि वायरस जो है एक दूसरे में फैल गया है, क्योंकि एक जने जा रहा है तो दूसरा भी जाने के लिए क्या हो रहा है, इच्छुक हो रहा है, एप्लीकेशन दिया, पता चल गया कि मेरा साथी जो है यात्रा करने जा रहा है, घूमने जा रहा है दूर इलाकों पर, तो मैं भी जाऊंगा, मतलब समझ जाओ कि उसका बीमारी इसमें फैल गया है, ये भी घूमने जाएगा, अब यात्रा करने वाली बीमारी ट्रेवल बग इस पर फैल गया वायरस, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा ये। अब देखो भारतीय लोगों के बारे में है, मैनी इंडियंस, तो अधिकतर भारतीय लोग, है ना, तो बहुत से भारतीय, ट्रेवल इन ग्रुप, तो बहुत से भारतीय समूहों में यात्रा करते हैं, समूहों में यात्रा करते हैं, और वेंचर, तो वेंचर आउट लिखा है, ठीक है, तो साहस से बाहर जाना, साहस करते हैं और बाहर जाते हैं, वेंचर आउट, वेंचर में साहस, आउट बाहर, तो साहस से बाहर जाते हैं, इन जॉइंट फैमिलीज जो संयुक्त परिवार है उसमें, तो बहुत से भारतीय समूह में यात्रा करते हैं अथवा पूरे परिवार के साथ साहसिक कार्य भी करते हैं, साहसिक कार्य किए फैमिली में जा रहे हैं और बाहर निकलते हैं, तो साहसिक कार्य पर्यटन हेतु बाहर जाते हैं, साहसिक कार्य कर रहे हैं कह के, है ना। और क्या है, दे बुक अ होटल और डॉर्मिटरी वेयर द स्टाफ इज ऑफ देयर ओन रीजन। अब देखो यहाँ पर होटल हो गया जहाँ पर रुकते हैं, डॉर्मिटरी धर्मशाला बोलते हैं जहाँ कोई भी लोग छोटा मोटा किराया देकर रात्रि विश्राम करता है, वेयर द स्टाफ इज ऑफ देयर ओन रीजन। अब जो स्टाफ है तो वे अपने रुकने के लिए उसी होटल अथवा जो धर्मशाला की निश्चित करते हैं, धर्मशाला को क्या कर ले निश्चित करते हैं जहाँ उनके क्षेत्र के ही कर्मचारी होते हैं, है ना, तो उसके रीजन से संबंधित जो कर्मचारी है, स्टाफ है, होते हैं, उसका क्या कर लेते हैं, निश्चित कर देते हैं, है ना। दे ईट देयर ओन रीजनल डिशेज, डिश मीन भोजन पकवान, रीजनल अपना जो मुख्य भोजन है, क्षेत्रीय भोजन है, उसको क्या करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, तो वे अपना क्षेत्रीय भोजन ही वहाँ करते हैं, ठीक है। दे ईट देयर ओन रीजनल डिशेज, अपना क्षेत्रीय भोजन ही करते हैं, एंड और समटाइम्स कुछ समय या कभी कभी इवन कुक
देमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव मनी। अब देखो देमसेल्फ खुद अपने आप क्या कर रहे हैं, कुक कर रहा है, पका रहा है, ऑर्डर द सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, है ना। तो कभी कभी वे आर्थिक बचत के लिए स्वयं ही भोजन बना लेते हैं। अब देखो अनदर थिंग्स दैट इज ऑब्जर्व, अवलोकन करने के पश्चात, अवलोकन करते हैं, इज दैट पीपल हु नॉर्मली डोंट इंटरेस्ट मच विथ नेबर्स। नेबर्स में होता है पड़ोसी, इंटरेस्ट रुचि लेना होता है, डोंट इंटरेस्ट रुचि नहीं लेते नॉर्मली, सामान्यता, है ना। तो दूसरी बात है ना, क्या है दूसरी बात, अनदर थिंग, तो दूसरी बात जो मिलती है यहाँ पर इस लाइन में, जो दूसरी बात मिलती है, ऑब्जर्व जो दिखाई देती है, इज दैट पीपल हु नॉर्मली डोंट इंटरेस्ट, कि वह यह है कि वे लोग जो पड़ोसियों से सामान्यतः संपर्क नहीं बनाते हैं, है ना, पड़ोसियों से क्या नहीं बनाते, नॉर्मली सामान्यतः संपर्क नहीं बनाते, और पार्टिकुलरली अफेक्शनेट विथ फैमिलियर फेसेस, ठीक है, नहीं बनाते, वे विशेष रूप से वहाँ अपने जानकारों से स्नेह करते हैं। जानकार ए फैमिलियर है, जाना माना, है ना, प्रभावित हो जाते हैं, पार्टिकुलर तौर पर विशेषता तौर पे क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। वेल जब या दे हैपन टू मीट देम इन अ डिस्टेंट प्लेस सच एस जम्मू और अंडमान, तो जम्मू में मिल रहे हैं ऊपर में भारत के, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल रहे हैं, और ऐसा तभी होता है जबकि लोग दूर दराज के स्थानों, अर्थात डिस्टेंस प्लेस, दूर दराज के स्थानों जैसे जम्मू अथवा अंडमान में आपस में मिलते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं, तब ऐसा होता है, ठीक है। एक बार और बताएं तो सामान्यतः दूसरी बात क्या है, देखो जो मिलती है यहाँ पर, है ना, कि वह है कि लोग अपने पड़ोसियों से सामान्यतः संपर्क में नहीं बनाते, लेकिन क्या होता है विशेष रूप से वहाँ अपने जानकारों से स्नेह करते हैं, और ऐसा तभी होता है जबकि लोग दूर दराज के स्थानों जैसे जम्मू या अंडमान पर आपस में मिलते हैं, तब ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में आ गए हैं, इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है, देखिए, रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड, रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता है, और रिसर्च मीन्स होता है खोज, टू थिंग्स, तो दो चीज़ खोजना अभी बाकी है, मतलब दैट कुड अफेक्टिवली, अर्थात प्रभावित होते हैं या प्रभावपूर्ण, वर्क आउट टू बी द क्योर, क्योर मीन्स होता है इलाज, फॉर ट्रेवेलिया, तो यात्रा करने की जो बीमारी है वो वाला बात है। तो दो तथ्यों की खोज अब भी आवश्यक है। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन टू थिंग्स, दो तथ्यों की खोज जो है अब भी आवश्यक है। कैसा, दैट कुड इफेक्टिवली वर्क आउट टू बी द क्योर ऑफ ट्रेवेलिया, कि इस ट्रेवेलिया के सुधार के लिए प्रभावपूर्ण अर्थात महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है, इलाज कर सकती है, उसके लिए प्रभावपूर्ण इलाज, सुधार में क्योर, ठीक है। फर्स्टली, प्रथमतः या पहली क्या है, देखो, द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स, पड़ोसी है ना, तो पहले कि किसी के पड़ोसी आर इंटरेस्टिंग, रुचिकर, पीपल, लोग, है ना, कि पहला क्या है, पहले कि किसी के पड़ोसी रुचिकर लोग है, पहला क्या है, पड़ोसी जो है क्या है, रुचिकर लोग है, यह खोज करना आज भी क्या है, आवश्यक है, ठीक है, अब भी आवश्यक है। ये दो तथ्य है, तो पहला तथ्य तो यही होगा कि पड़ोसी जो है रुचिकर व्यक्ति है, यह खोज करना आवश्यक है। सेकंडली, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखते हैं, दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू फार टू
सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। और यहाँ पर आया है वर्ड डिस्कवरी। क्या आया है? डिस्कवरी। अब एक क्यूरियोसिटी हो गया, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जो डिस्कवरी है, खोज है ना, पहले वाले में आया था डिस्कवरी दैट वंस नेवर, खोज, डिस्कवरी मीन्स। अब देखो इस वाले लाइन में आए हैं तो इसको देखते हैं, ठीक है। सेकंडली में दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू फार, टू मतलब भी, फार दूर, टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, अर्थात अपनी संतुष्ट कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो किसको? अपने क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को, ठीक है, उत्सुकता को, तीव्र इच्छा को। तो ये इस लाइन का क्या हो जाएगा कि जो है दूसरी की, आपकी अधिक दूर की यात्रा, ट्रेवल टू फार, अधिक दूर की यात्रा के लिए अपनी जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी है, संतुष्ट करने के लिए यात्रा नहीं करती है, नहीं करनी है। यात्रा जो सेकंड है ना, यात्रा नहीं करने की आपका जिज्ञासा है, संतुष्ट करना है, इसलिए यात्रा नहीं करनी है। once the answer to this question are found, तो एक बार यदि इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो, फाउंड पा जाते हैं तो, मिल जाता है तो, किसका? इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, है ना, इन दोनों के, वंस एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाला का, कि पहला क्या हो गया? पड़ोसी रुचिकर व्यक्ति वाला, लोग हैं, व्यक्ति हैं, और आदमी जो है जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए यात्रा नहीं करनी है, अधिक दूर जाए जिज्ञासा दूर करने के लिए। तो जिज्ञासा दूर करना है तो नज़दीक में भी जाया जा सकता है। तो यही पर है क्वेश्चन के क्या हो तो उत्तर मिल जाए किसका? एक बार यदि इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो क्या होगा? देखो, रिलेवेबल ट्रीटमेंट फॉर द सेम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड देता है डॉक्टर, है ना, सावधानियाँ बताता है, उसको बोला जाता है। तो मिल जाए तो क्या होगा? इस संबंध में सही विश्वसनीय सुधार के नियमों को स्थान मिल सकता है ना, ट्रीटमेंट, इलाज मिल सकता है। रिलायबल, कारगर, रिलायबल भी पढ़ते हैं, रिलायबल भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का तात्पर्य होगा उपचार, प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है निश्चित नियम किए जा सकते हैं, है ना। और रिलायबल भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? रिलायबल, रिलायबल, इसका तात्पर्य होता है विश्वसनीय या सही। तो यहाँ तक हो गया। तो विश्वसनीय ट्रीटमेंट, तो विश्वसनीय उपचार, फॉर द सेम कैन बी प्रिस्क्राइब्ड, तो निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं। तो इस संबंध में सही विश्वसनीय सुधार के नियमों को स्थान मिल सकता है, निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं, अर्थात पर्यटन के लिए विशेष मार्गदर्शन नियम बनाए जा सकते हैं। पर्यटन करने के लिए अर्थात यात्रा करने के लिए एक जो है विशेष मार्गदर्शन वाला नियम बनाया जा सकता है। तो इस तरह से यह लेसन क्रेज का हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होता है। अगर इसका क्वेश्चन आंसर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसे ही और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए, हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को। बेल आइकन को दबाओगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस चैनल पर नया वीडियो डल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।